नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बात किसी धर्म, किसी त्योहार, किसी पर्व की नहीं करने आई मैं। आज बात करने आई हूँ मैं आपके और मेरे मस्तिष्क में रहने वाले विचारों की। विगत कुछ दिनों से ऐसा चला कि बहुत लोगों से मुलाकात हुई, बहुत ही ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जो इमोशनली बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। संसार में अभी बहुत कुछ हो रहा है, जैसा हम सब देख रहे हैं। कोविड ने अपने पैर इतने ज़्यादा भारत में पसार लिए कि जिसको कंट्रोल करना, संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हमने अपनों को भी खो रहे हैं। अच्छा और बुरा दोनों तालमेल चल रहे हैं। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम अपनी भावनात्मक रूप से इतना अपने आप को कमज़ोर अनुभव कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा, आप सब विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं तो हमेशा पता होगा कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है, जो लेफ्ट ब्रेन है, यह टेक्निकल है। इसमें टेक्निकल चीज़ें समझ में बहुत जल्दी आ जाती है। इससे कोई भी चीज़ की अगर क्रिया करनी है, कुछ करना है, बहुत जल्दी समझ जाता है। ये किसी चीज़ की दूरी नापना, मतलब जितना टेक्निकल पार्ट है वो बहुत जल्दी समझ जाता है। और हमारा जो राइट ब्रेन है ये भावनात्मक है, इमोशनल है। ये बहुत छोटे छोटे भावनाओं को कैच करता है, उसे फील कराता है। इसी तरह से अगर इसको समझना है तो कभी किसी पर स्केल से किसी को मारकर देखना या अपने ही हाथ में लेकर देखना या फिर किसी दूसरे को भी देके देखना, तो उतने ही प्रेशर से जब वो स्केल हमें लग रही है या मैं किसी को दे रही हूँ, अगर आपका भावनात्मक पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा बड़े हुए भावना, तो आपको दर्द ज़्यादा अनुभव होता है। और अगर भावनात्मक पार्ट कम है तो ये दर्द की प्रधानता थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी, जो शरीर है हमारा, इसमें रोग आता है और चला जाता है। इसमें रोग आने के लिए किसी बाहरी परिस्थिति का सहारा होता है, लेकिन वो चला जाता है। लेकिन भावना के अंदर जब कोई विकार आता है तो उसे जाने में बहुत समय लगता है। तो ये समय इतना ज़्यादा नाजुक हो जाता है, ख़राब हो जाता है कि हम अपने स्तर से ऊपर ही नहीं उठ पाते और हम कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं। वो इतना गलत होता है कई बार तो कि हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, सामने वाले की परिस्थिति क्या कह गई शायद वो हमें समझ में ही नहीं आता है। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत देखते हैं। एक बार ट्रेन थी और ट्रेन में कुछ लोग सफ़र कर रहे थे। एक बोगी थी, उस बोगी में जैसे अमूमन होता है आमने सामने सीट थी और कुछ लोग आगे की सामने वाली सीट पे थे, कुछ इधर वाली सीट पे थे। उसमें से एक 20-25 साल का, 20-22 साल का एक बच्चा खिड़की के पास बैठा था। अमूमन जो खिड़की के पास होता है उसके पास क्या फैसिलिटी होती है कि वो बाहर देख सकता है, झांक सकता है कि बाहर क्या चल रहा है। और जब वो बच्चा बाहर देख रहा होता है तो बाहर देखते देखते वो अकस्मात से जो व्यूज़ चल रहे हैं, जो साइड व्यूज़ चल रहे हैं, उनमें वो पेड़ देखता है। जब पेड़ देखता है तो पेड़ देखते कहता है पापा पापा पेड़। कुछ देर बाद झरना देखता है, पापा पापा झरना, पापा पापा पहाड़, पापा चिड़िया, पापा नदी। ये कुछ देर में ही वहाँ पे सारे जो लोग बैठे होते हैं वो इरिटेट होने लगते हैं कि कैसा बच्चा है ये, क्या कर रहा है ये। कंटिन्यू थोड़ी देर तक ऐसा चल ही रहा होता है। उसमें से एक महिला सामने बैठी होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी बातों से। वो कहती है भाई साहब, आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, कुछ इसका ट्रीटमेंट कराइए, इसका इलाज कराइए। अब इतने उम्र में ये ऐसी बातें कर रहे हैं। जब वो बोल तो देती हैं ऐसे, तो उसका पिता, उस बालक का पिता बहुत अच्छे से मुस्कुराकर हंसने लगता है और वो कहता है बहन जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैं इस बच्चे के, अपने बच्चे का इलाज कराऊं।
बात रही इलाज की, तो मैंने इसका इलाज ही करा कर लौटा हूँ और ये इलाज के बाद ही इसका ऐसा हाल हुआ है। तो पूछते इलाज करा के लौटे हो, ऐसा हो गया, ये कैसे? तो ये बात जब चल रही होती है इलाज की, तब बात आती है कि अभी मेरे बच्चे ने अपनी आँखों का ऑपरेशन कराया है, इसकी नई आँखें लगी हैं अभी। ये जो सब कुछ जो देख रहा है ना, ये पेड़, ये झरने, ये नदी, ये सब पहली बार ही देख रहा है, तो इसके लिए ये नया है, इसलिए ये ऐसा अनुभव कर रहा है। जब उसका ये अनुभव सुनती है वो लेडी, वो महिला, तो एकदम शांत हो जाती है, पूरी बोगी में शांति सी हो जाती है। शांति क्यों आ जाती है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई बार सामने वाले की हमें परिस्थितियां नहीं पता है, वो हमारा कोविड के टाइम पे हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है, सपोर्ट करना है, सबको सब पता है सब, लेकिन शायद रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा है भावनात्मक तौर पर, क्रियात्मक तौर पर। तो इसमें क्या सामने वाले की सच में गलती है? अगर गलती है या नहीं है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। इसका निर्णय कौन करेगा? समय करेगा, वक्त करेगा। लेकिन प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग नेगेटिव नहीं होइए, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी आप ही को इतना ज़्यादा अंदर से तोड़ रही है कि आप इस कठिन समय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं उन सबको ये वीडियो भेजें। तब तक के लिए नमस्कार।